नमस्कार। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में करीब आधा लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों को सितंबर माह का वेतन नहीं मिले। जी हाँ, लटक सकता है उनका वेतन। और ये संख्या छोटी नहीं, लगभग 52,000 सरकारी कर्मचारी। अब आप सोचेंगे भाई इन्होंने क्या गुनाह किया कि इनकी सैलरी रोक दी जाएगी सितंबर की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश बार बार निकाला और बार बार उस पर जोर दिया कि सभी सरकारी कर्मचारी छोटे से लेकर बड़ा तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा राज्य सरकार के एक निर्धारित पोर्टल पर डालेंगे। लेकिन कर्मचारी थे, बाबूशाही नौकरशाही, इधर से सुनते थे इधर से निकाल देते थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ अड़ गए। मुख्यमंत्री ने कहा ना, आपको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा ताकि प्रशासन में पारदर्शिता रहे, नौकरशाही में, बाबूशाही में पारदर्शिता रहे। तो फिर शुरुआत हुई संपत्ति का ब्यौरा डालने के लिए। लेकिन फिर भी वो 9 दिन चले, 2.5 कोस वाली स्थितियां रही, बहुत ज्यादा उस पर लोगों ने रुचि ली नहीं। लेकिन फिर जब सरकार ने इस पर सख्ती की और ये कहा कि भाई इस वर्ष 2024 को ये 31 जनवरी तक आपको ब्यौरा देना होगा, लेकिन वो लक्ष्मण रेखा भी सरकारी कर्मचारियों ने स्वीकार नहीं की, उसका मान नहीं रखा। जब नहीं रखा मान, तो पिछले महीने यानी अगस्त में सरकार ने वेतन रोकने का फैसला कर दिया, वेतन रोक दिया। जिन राज्य कर्मचारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था उनका पिछले महीने वेतन रोक दिया। जब वेतन रुक गया तो हंगामा मचा। केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, भारत भर में हंगामा मचा कि बाप रे बाप, हजारों लाखों कर्मचारियों का वेतन रुक गया। सरकार ने कहा नहीं, ये संपत्ति का ब्यौरा दोगे तो वेतन मिले। तो फिर अफरा तफरी मची और आपातकाल समझ के फिर बाबुओं ने अपना संपत्ति का ब्यौरा उस पर डाला, पोर्टल पर। तब जाके 74% तक पहुंचा ये आंकड़ा। यानी वो कर्मचारी, राज्य कर्मचारी जिन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया, उनका प्रतिशत पहुंचा 74 तक। 31 अगस्त तक अपनी संपत्ति की घोषणा न करने वाले, उसे न बताने वाले थे 26%। उन 26% को जिन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा नहीं की थी, 31 सितंबर तक का अंतिम मौका दिया गया, यानी आज की तारीख का। 30 सितंबर तक वो अपना दे दे संपत्ति का ब्यौरा तो ठीक है, नहीं तो नहीं। अब इसमें ये जो 24% थे, इसमें से 6% को छोड़कर यानी 18% ने और जमा कर दिया अपनी संपत्ति का ब्यौरा। तो कुल जमा हो गया 94% सरकारी कर्मचारी, बाबू, अधिकारी, इन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। 6% ढीठ हैं जो अभी तक नहीं किए। उनके लिए आज भर का समय है। आज अपना ब्यौरा संपत्ति का वहां पोर्टल पर डाल देंगे तो सितंबर की तनख्वाह मिलेगी, नहीं तो तनख्वाह भी रुकेगी और दंडात्मक कार्रवाई भी झेलनी होगी। और एक बात ध्यान लीजिए कि अगर ऐसा हो गया कि 100% सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक पोर्टल पर आ गया, तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी सफलता होगी, विशेष रूप से प्रशासन में शुचिता और पारदर्शिता के संदर्भ में। सरकारी कर्मचारियों से, जिसमें बाबू छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े कर्मचारी तक सब हैं, से आप सोच सकते हो वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर डालें।
बड़ा कठिन काम है। लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि इस पर प्रतिबद्ध थे, संकल्पबद्ध थे, कटिबद्ध थे, उनका था कि नहीं, संपत्ति की घोषणा करनी ही होगी, किसी भी कीमत पर आप उससे बच नहीं सकते। तो जब मुख्यमंत्री का ये डिटर्मिनेशन हुआ, क्योंकि राज्य के लाखों कर्मचारियों की तनख्वाह रोक देने का निर्णय छोटी बात नहीं थी, जो पिछले महीने किया था सरकार ने। हड़कंप मच गया था कर्मचारियों में। क्या रे, कर्मचारियों को लग रहा था कि रिमाइंडर आएगा, स्मारक पुनर्स्मारक चलता रहेगा, लेकिन तनख्वाह तो रुकेगी नहीं। जब तनख्वाह नहीं रुक रही फिर क्या दिक्कत है। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इनकी तनख्वाह रोक दीजिए। संपत्ति का ब्यौरा देने में संकोच क्यों, मसला ये है। और जो सामान्य जनता है ना, वो इसी बात से बड़ा खुश होगी सच में। उसको लगेगा कि हाँ ये बात ठीक है भाई, अधिकारियों को, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि तमाम तरह के संशय के बादल उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं, तमाम तरह के आरोप उनके इर्द गिर्द मंडराते हैं। उनकी संपत्तियों को लेकर जनता के बीच में अलग अलग किस्म की चर्चाएं होती हैं। उन सबका उत्तर क्या है? एक ही उत्तर है, आप अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा कर दें। अन्यथा जिस शहर में जाइए वहां के कर्मचारियों, सरकारी कर्मचारियों की अलग अलग कहानियां आपको हर चाय की दुकान पर, पान की दुकान पर, चौपाल पर मिलेंगी कि फला लेखपाल है, वो उसने इतना माल कमाया, फला ने इतना कमाया, फला अधिकारी ने इतना कमाया, आरटीओ ने इतना कमाया, आरटीओ इतना कमा रहा आदि। ये धारणाएं हैं, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर ये सच्चाइयां हैं। और जनता मानती है कि हाँ कुछ ना कुछ तो है, क्योंकि जनता उन सरकार 8,36,000 से ज्यादा जो राज्य के कर्मचारी हैं, उनसे जनता का तो रोज का वास्ता है ना। तो उन अधिकारियों के बारे में जितनी प्रामाणिक, पुख्ता और मजबूत जानकारी, मजबूत फीडबैक सामान्य जनता दे सकती है, उतना कौन दे सकता है? जाने न जाने गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है। बाग तो सारा जानता है। तो इस दिशा में मुझे लगा ये कदम बड़ा है कि सरकारी कर्मचारी अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करें, और इससे एक लक्ष्मण रेखा खींचेगी। मैं नहीं कहता हूं कि ऐसा करने से बिल्कुल कहीं कोई चिमटे से भी मिष्टान्नम मधुरम प्रियम स्वीकार नहीं करेगा सरकारी सिस्टम में, मैं ऐसा भी नहीं कह रहा। लेकिन हां, बेहिसाब संपत्ति बनाने की जो भूख है उस पर लगाम लगेगा, उस पर एक अंकुश होगा पारदर्शिता का, शासन का। यह अंकुश जरूरी है। इसलिए मैं इस पहल को अच्छा मानता हूं कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, आप चीफ सेक्रेटरी हैं तो, और आप चपरासी हैं सरकारी विभाग में तो, आपकी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी कर्मचारी जो राज्य के हैं वो हैं 8,36,571। तो इन 8,36,571 कर्मचारियों को अपने अपने माल असबाब की सूचना जनता के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि जनता मालिक है। जनता को पता तो लगे कि जो उसके सेवक हैं उनके पास कितनी संपत्ति है, कितना ऐश्वर्य है, कितना वैभव है। इसलिए ये कदम बड़ा है। आज निगाह रखिए, जो 6% बचे हैं, लगभग 52,000 के आसपास सरकारी कर्मचारी, वो आज शाम तक अगर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दर्ज करा देंगे तो सितंबर की तनख्वाह पाएंगे, और नहीं कराएंगे तो सितंबर की तनख्वाह से वंचित कर दिए जाएंगे। धन्यवाद।